हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 13.4 के चौथे नंबर प्रश्न से। कल फ्रेंड्स हमने 3 नंबर प्रश्न तक के पूरा हल कर लिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर से देख लें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 नंबर से लेकर के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने चौथे नंबर प्रश्न अपने कॉपी पर लिख लिया। इसमें बोला गया है एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर और आधार वर्गाकार है, तो इसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो घनाभ का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका भी यहाँ पर पहले फिगर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक घनाभ का फिगर बना दिया है और इसमें बोला गया फ्रेंड्स कि जिसकी एक भुजा 6 मीटर है। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोला गया था कि आधार हमारा वर्गाकार है। तो देखिए ये हमारा वर्ग, ये हमारा वर्ग के आकार का है। और यहाँ पर अगर एक भुजा फ्रेंड्स हमारा 6 है और ये हमारा वर्ग है, तो वर्ग का क्या चारों भुजा समान है। अगर ये 6 है तो ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, ये चारों हमारा 6 होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे घनाभ का लंबाई, सबसे पहले लिख लेते हैं घनाभ की लंबाई कितना हो जाएगा हमारा 6 क्या सेंटीमीटर में है फ्रेंड्स। यहाँ पर प्रश्न देखिएगा मीटर में, अगर मीटर में तो यहाँ पर हम मीटर लिखेंगे। यहाँ पर लिख दीजिएगा लंबाई के सामने 6 मीटर। उसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारा चौड़ाई कितना हो जाएगा, वो भी 6 ही मीटर होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर प्रश्न में घनाभ का आयतन भी दिया गया है 576 क्या फ्रेंड्स मीटर में, तो लिख लेंगे घन मीटर। घनाभ का आयतन बराबर में 576 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दिया गया था वो हम लिख लिए हैं। अब फ्रेंड्स घनाभ का आयतन बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लंबाई तो हमें पता है 6 मीटर है, तो लिख लेंगे 6। चौड़ाई भी पता है फ्रेंड्स हमारा 6 है, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे 6। लेकिन फ्रेंड्स हमें ऊंचाई नहीं पता है, तो ऊंचाई के सामने यहाँ पर h लिख लेंगे। और यहाँ पर आयतन कितना था 576 मीटर क्यूब, तो यहाँ पर बराबर में 576 मीटर क्यूब लिखते चलेंगे। यहाँ पर भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब चलिए यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। अगर कटेगा फ्रेंड्स उसको काट लीजिएगा, एच को रहने दीजिए। 6 गुना में 6 है, तो इसको यहाँ पर भेजिएगा बराबर की इस साइड में, तो गुना वाला भागा में चल जाएगा। तब 576 अब बटा में 6 गुना 6 हो जाएगा। अब काटेगा फ्रेंड्स तो काटिएगा। देखिए 6 नमक के 54 और 3 6 36 बचेगा, 6 6 36 कट जाएगा। और 6 से फ्रेंड्स 16 बार में कटेगा, 16 छक हमारा होता है कितना 96। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा क्या 16 मीटर आंसर आ चुका है। और फ्रेंड्स ये क्या था ऊंचाई था, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई बराबर में 16 मीटर। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर बोला गया था क्या कि तो घनाभ का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो घनाभ का ऊंचाई ये देखिए हमारा ऊंचाई है कितना निकल कर आ चुका है 16 मीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से चौथे नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए 5वें नंबर प्रश्न भी लिख लिए। इसमें बोला गया है 12 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए जाते हैं, तो नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 घन का बात किया गया है। यहाँ पर हमारा फिगर में एक ही घन दिया गया था। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बगल में एक घन और बना लेते हैं। देखिएगा इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक घन लगभग बना ही लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स ये भी घन है हमारा, ये भी घन ही है, दोनों घर बन चुका है। यहाँ पर बोला गया था 12 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए जाएं। आप समझिएगा फ्रेंड्स कि जितना बड़ा ये घन है ये भी सेम उतना ही बड़ा है। ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर बोला क्या गया था कि उसको बराबर से जोड़ दिया जाता है। ये दोनों घन को हम यहाँ पर अब हम जोड़ते हैं। देखिएगा अगर फ्रेंड्स ये 2 घन को जोड़िएगा तो देखिए क्या कुछ इसी प्रकार से आपको नज़र आने वाली है। देखिए इसको बस पूरा फिगर को हल कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स आप तो कहिएगा क्या कि ये तो एक घनाभ हो गया, इसमें 2 घन कहाँ है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए कि इस प्रकार से आपको यहाँ पर 2 घन नज़र आएगी। बस इसको आप अच्छे से फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो यहाँ पर इंच से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़िया बनेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक हमारा एक घन और यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 घन, ये दोनों घन को यहाँ पर हम जोड़ दिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स इसका आधार कितना था 12 सेंटीमीटर, इसका भी 12 था। तो फ्रेंड्स अगर ये दोनों का आप इसको लंबाई भी बोल सकते हैं। अगर इन दोनों को यहाँ पर जोड़िएगा तो क्या ये देखिए ये 12 सेंटीमीटर प्लस में ये हमारा 12 सेंटीमीटर, दोनों मिला देंगे तो क्या ये हमारा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। जैसा फ्रेंड्स इसमें प्रश्न में बोला गया हम सिर्फ वैसा ही करते चल रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखिएगा नए घनाभ की लंबाई। तो देखिए फ्रेंड्स, लंबाई तो हम यहाँ पर 24 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं, तो लिख लीजिएगा 24 सेंटीमीटर में। और फ्रेंड्स यहाँ पर इसका चौड़ाई और इसका ऊंचाई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो चौड़ाई देखिए हमारा इस फिगर का जो चौड़ाई होने वाला है और इस फिगर का होने वाला वो सेम ही रहेगा, और इसका ऊंचाई जितना है तो इसका भी ऊंचाई उतना ही रहेगा, बस यहाँ पर लंबाई में सिर्फ फर्क पड़ा है। तो देखिए ये भी हमारा हो जाएगा नए घनाभ का चौड़ाई और ये हो जाएगा नए घनाभ का ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए लंबाई तो 24 था और चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो दोनों में 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। अब नए घनाभ का क्या निकालना हमें, प्रश्न में देखिएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख देंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फ्रेंड्स देखिए इतना प्रश्न बनाने के बाद आपको तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद भी हो गया होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL या फिर LH कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। LB यानी लंबाई गुने चौड़ाई कितना हो जाएगा 24 गुने 12, तो लिखेंगे 24 गुने 12 प्लस में BH यानी कि फ्रेंड्स चौड़ाई गुने ऊंचाई 12 गुने में 12 प्लस में HL, HL कहने का मतलब फ्रेंड्स एक ऊंचाई एक लंबाई 12 गुने में 24। यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिए हैं। अब चलिए यहाँ पर गुना करना है आपको सिर्फ। अब 24 दूनी का 48, हाथ में 4, 24 से कम 24 और 24 से 4 28, 288। और फ्रेंड्स यहाँ पर 12 गुने 12, ये तो 12 का स्क्वायर ही है 144। और जस्ट फ्रेंड्स 24 गुने 12 चाहे 12 गुने 24 बात तो बराबर है। अगर ये 288 है तो ये भी 288 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको गुना करके इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 8 8 16 4 20 के 0 हाथ में 2, 8 8 16 4 20 के 0 हाथ में 2 था तो 22 हो जाएगा। अब फिर से हाथ में 2 रहेगा, 2 और 2 4 1 5 और 2 7 यानी कि फ्रेंड्स 720। अब यहाँ पर नीचे एक स्टेप और बढ़ाएंगे, 0 एकम 0, 2 से 2 में पढ़िएगा तो 4 और 2 से 7 में तो 14। तो कहने का फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। क्योंकि यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाले थे। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 5वें नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसी तरह से अब हम हल करेंगे 6ठे नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 6ठे नंबर प्रश्न भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसमें बोला गया है कि एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया और दुकानदार ने उसे एक आयताकार आधार वाले बर्तन से जो 20 मीटर लंबा था 15 मीटर चौड़ा था, यहाँ पर फ्रेंड्स सब सेंटीमीटर में है, 20 सेंटीमीटर लंबा 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा था, तो एक बार माप कर दे दिया। तो बताइए उस लड़कों को कितना कम दूध या फिर अधिक दूध मिला यदि यहाँ पर 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर आपको तो देखने में लग रहा होगा कितना बड़ा प्रश्न है, कैसे हल होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो इस प्रश्न में दिया गया वो हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम इसको किस प्रकार से हल करने वाले हैं, बस आपको अच्छे से बस इस वीडियो को देखिएगा, आप एक ही बार में इस प्रश्न को समझ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखना है आपको लड़का द्वारा खरीदा गया दूध। लड़का कितना दूध खरीदा था, तो लिख देते हैं खरीदा गया दूध। तो फ्रेंड्स लड़का सबसे पहले देखिए 2 लीटर दूध खरीदने के लिए गया था, तो यहाँ पर लिखिएगा 2 लीटर और यहाँ पर 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए तो 2 लीटर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुना में 1000, ठीक है। तो गुना कीजिएगा तो 2000 हमारे यहाँ पर घन सेंटीमीटर ना लिख करके हम यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, बात तो हमारा बराबर ही है। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे आयताकार बर्तन की लंबाई, जो ऊपर प्रश्न में दिया गया था हम नीचे वही लिख रहे हैं। आयताकार बर्तन का लंबाई हमारा कितना था, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर था। उसी प्रकार से उसका चौड़ाई लिखेंगे, उसी प्रकार से उसका ऊंचाई लिखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए चौड़ाई हमारा कितना था 15 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं, और यहाँ पर ऊंचाई था 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर फ्रेंड्स आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर तो बोल रहा था कि गहराई है, यहाँ पर फ्रेंड्स गहराई रहे चाहे ऊंचाई रहे ये हमारा वही रहेगा, सेम ही होता दोनों। ये हमारा क्या था, आयताकार बर्तन की चौड़ाई, ये था आयताकार बर्तन का ऊंचाई, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहें तो यहाँ पर पूरा भी लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स दुकानदार द्वारा कितना दूध दिया गया उसका पहले आयतन निकाल लेते हैं। दुकानदार द्वारा दिया गया दूध का आयतन, और फ्रेंड्स आपको आयतन बराबर फार्मूला हम आपको लिखा दिए, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। चलिए यहाँ पर फिर से लिख देते हैं L इंटू B इंटू H। तो लंबाई हमारा कितना था देखिएगा 20 सेंटीमीटर,
चौड़ाई हमारा कितना था 15 सेंटीमीटर, उसी प्रकार से ऊंचाई कितना था 5 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर हम गुना कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स बताइए 15 दूनी के 30 और 30 अब पचे कितना होता है 150, और यहाँ पर एक शून्य था तो यहाँ पर एक शून्य दे देंगे 1500। सेंटीमीटर 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 3 बार है तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। कोई परेशानी नहीं है फ्रेंड्स। ऐसे भी यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर आयतन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब ही लगेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः लड़के द्वारा, या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा गया था कि लड़के को कितना कम दूध मिला या फिर कितना ज़्यादा दूध मिला। तो पहले लिखेंगे अतः लड़के को, सबसे पहले देखिएगा जब आयताकार बर्तन से ले रहे थे दूध खरीदे कितना थे 2 लीटर, कहने का मतलब 2000 सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर लिखिएगा 2000, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस में यहाँ पर दुकानदार द्वारा दूध दिया गया कितना, यहाँ पर 1500, तो लिख देंगे यहाँ पर 1500। और जब इसको माइनस कीजिएगा तो 2000 में से 1500 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 500 सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि घन मीटर। तो फ्रेंड्स इतना क्या दूध कम मिला। लड़का फ्रेंड्स दूध खरीदने गया कितना 2000 हमारा सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन मिला कितना 1500 सेंटीमीटर क्यूब। तो कमा कितना तो 500 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कहने का मतलब फ्रेंड्स घन मीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वही हम लिखें कि अतः लड़के को यहाँ पर 500 घन मीटर दूध कम मिला है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इसको चाहें तो लीटर में भी बदल सकते हैं। ये भी हमारा आंसर वैसे गलत नहीं है, सही है, लेकिन चलिए यहाँ पर बदल देते हैं क्योंकि फ्रेंड्स बुक में हमारा इस प्रकार से आंसर नहीं दिया गया है। 500 सेंटीमीटर क्यूब लिखिएगा और यहाँ पर देखिए इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 लीटर से हम भागा दे देंगे। ठीक है, 1000 लीटर नहीं फ्रेंड्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब से भागा दे देंगे। अब जो निकलेगा वो हमारा लीटर में निकलेगा। यहाँ पर देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए। अब ऊपर एक नीचे फ्रेंड्स 1 शून्य है तो यहाँ पर 1 दशमलव दे देंगे, तो पर 0.5 लिख सकते हैं, इतना लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए ये हमारा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न को हल कर लिया है और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि देखिए प्रश्न तो बड़ा था ही, लेकिन हम इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बना दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रकार से 6ठे नंबर प्रश्न भी हल हो गया। अब हम आते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 7वें नंबर प्रश्न भी लिख लिया। ये फ्रेंड्स जरूर आपको ये भी लग रहा होगा कि बड़ा प्रश्न है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे। इसमें बोला गया है कि एक तालाब की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर है और गहराई 8 मीटर है, तथा एक दूसरे तालाब की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर के बराबर है तथा गहराई पहले तालाब के बराबर है, तो किस तालाब में अधिक पानी आएगा। तो फ्रेंड्स जो जो बात इसमें बोला गया वही हम इसको बाहर निकाल कर लिख लेंगे। लिखेंगे फ्रेंड्स कि पहले तालाब की लंबाई कितना था, देखिएगा यहाँ पर 20 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, तो लिखेंगे 20 मीटर। और फ्रेंड्स पहले तालाब के ही अब लंबाई के बाद चौड़ाई की बात करेंगे, कितना था हमारा 12 मीटर, तो लिख लेंगे 12 मीटर। और पहले तालाब का यहाँ पर ऊंचाई का भी बात करेंगे। अब ऊंचाई हमारा कितना दिया गया है, देखिएगा ऊंचाई रहे चाहे गहराई रहे 8 मीटर, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 8 मीटर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसका हम आयतन निकाल लेंगे तभी तो मालूम चलेगा। तो यहाँ पर आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। अभी फ्रेंड्स जस्ट हम इसी पर बहुत सारे प्रश्न हल किए हैं। यहाँ पर लंबाई के सामने 20, चौड़ाई के सामने 12 और ऊंचाई के सामने 8। 12 8 है फ्रेंड्स कितना होता है 96, और 96 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 1 19 192। एक शून्य है तो 1 शून्य दे दीजिए। और अब आयतन निकाल रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मीटर में, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पहले तालाब का जो गहराई था उसका आयतन हम निकाल लिए। अब चलिए दूसरे तालाब का आयतन निकालते हैं। यहाँ पर लिखिएगा दूसरे तालाब की, सबसे पहले उसका भी हम लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों यहाँ पर पता करेंगे। यहाँ पर सभी फ्रेंड्स हमारा दूसरे तालाब के बारे में बात किया गया है। तो चलिए प्रश्न पर देखिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बोला गया है कि एक दूसरे तालाब का जो लंबाई और चौड़ाई है वो 20 मीटर के बराबर है, यानी कि जो हमारा लंबाई होगा वो भी 20 मीटर, जो चौड़ाई होगा वो भी 20 मीटर। और देखिए इसमें गहराई के बारे में क्या बोला गया, तथा गहराई पहले तालाब के बराबर है। तो पहले तालाब में यहाँ पर गहराई क्या था 8 मीटर, तो इसमें भी हम लिख लेंगे 8 ही मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आयतन निकाले हैं, अब हम यहाँ पर इसका आयतन निकालेंगे। इसका आयतन बराबर फार्मूला भी वही हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई के सामने रखिएगा 20, चौड़ाई के सामने रखिएगा 20 और ऊंचाई के सामने रखिएगा 8। गुना कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, तो 20 का वर्ग कितना होता है 400 और 8 सौ के 32। यहाँ पर 2 शून्य था तो 2 शून्य दे दीजिएगा, किस में आएगा तो मीटर क्यूब में आएगा। तो फ्रेंड्स पहले तालाब में 1920 मीटर था गहरा, उसका जो आयतन निकालें, और दूसरे में देखिए 3200 मीटर। समझ लीजिए कितना उसमें पानी है,
यहाँ पर लिखेंगे अतः ज़्यादा कौन है फ्रेंड्स, पहला में तो 920 है, दूसरा में 32 हो, तो ऑफकोर्स दूसरा वाला ही ज़्यादा है। तो लिखेंगे अतः दूसरे तालाब का आयतन अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लिख दिए हैं। अब इसमें लिख लेंगे इसलिए दूसरे तालाब में अधिक पानी आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रकार से हमने 7वें नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न देखने में कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन किए तो बताइए कुछ भी भारी था। पहले हम पहले तालाब का आयतन निकालें, फिर दूसरे तालाब का आयतन निकालें, फिर देख लिए कि दोनों में से किस में ज़्यादा पानी अटेगा। जो फ्रेंड्स जिसका आयतन सबसे ज़्यादा रहेगा उसी में पानी ज़्यादा अटेगा। तो चलिए, इस प्रकार से 7वें नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। अब फ्रेंड्स आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने बुक है। आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न तक के हल कर लिया है। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें टोटल 10 प्रश्न थे, शेष फ्रेंड्स हमारा 3 प्रश्न रह गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, कल हम क्या करेंगे कि 8वें नंबर, 9वें नंबर और 10वें नंबर, ये तीनों प्रश्न को कल बता करके ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। आज फ्रेंड्स आपका 3 प्रश्न होमवर्क में रहेगा, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये तीनों प्रश्न को आप घर पर खुद से बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब कल मिलेंगे आपसे बचे हुए प्रश्नों के साथ।